हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, अच्छे से चल रही है आज सभी की तैयारी ना। तो कोई डाउट है तो बताओ भाई। और देखा जाए तो आजकल वीडियो पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है? शेयर शुरू नहीं कर रहे क्या? करो भाई, ऐसे मत करो, है ना। सब्सक्राइब भी रुके पड़े हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हो ना करवा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो रिस्पॉन्स दो। चलो कोई बात नहीं, अपना टॉपिक चल रहा था पादप जगत। और पादप जगत में अपने 5 वर्गों की बात कर ली थी: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब अपने थैलोफाइटा पढ़ रहे थे और थैलोफाइटा में अपने बात की थी कि थैलोफाइटा के अंदर जीवाणु को, कवक को और शैवालों को रखा जाता है। जीवाणु और कवक को हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं बहुत अच्छे से पिछली वाली क्लासों में, और शैवाल को नहीं पढ़ा, तो शैवाल का हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शैवाल का हमने आवास पढ़ लिया, जनन वगैरह सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज 2-4 बातें हैं, तो मतलब 5-7 मिनट की क्लास होगी और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की एक क्लास बनेगी, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जहां से क्वेश्चन उठते हैं डायरेक्ट मैंने वो क्वेश्चन लिखे, ऐसे फालतू चीजें मैंने नहीं लिखी। जो मेरे को लगा चीज बताने वाली है वो अपनी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखा जाए तो कोई वैकेंसीज अभी फिलहाल आपको पता ही है, केवीएस एनवीएस की चल रही है, लैब अटेंडेंट का भराइए भाई, अच्छी वैकेंसीज है, साइंस आपको मिल रही है। और फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जहां तक हमारा पॉसिबल हुआ हम कर रहे हैं। और राजस्थान की जो हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि हिंदी और कल्चर अपने चैनल से आपको मिल रही है ना, तो करो भाई। चलिए अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपने बात शैवालों की कर रहे थे, उसकी भी है कुछ बातें। तो शैवालों का उपयोग, एक शैवाल है जिसका नाम है कारा। क्या नाम है? कारा। शैवाल का नाम है बेटा जी कारा, नाम है शैवाल का। और एक है नाइट्रेला। कारा और नाइट्रेला, कारा और नाइट्रेला, ये 2 प्रकार के शैवाल हैं, कारा और नाइट्रेला। इन शैवालों का है ना मलेरिया रोग के उन्मूलन में, यानी कि मलेरिया रोग की दवाई वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कौन से शैवाल? कारा और नाइट्रेला, ये 2 ऐसे शैवाल हैं जिनका ना उपयोग है जो मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता है। और मलेरिया रोग को हम मानव रोग में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए अब देखिए आगे बात कर रहे हैं। इससे कारा नाइट्रेला तो आपको समझ में आ ही गया कि मलेरिया रोग के दवाई बनाने में ये उपयोग किए जाते हैं। अगला जो शैवाल है जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्लोरेला। क्या नाम है प्यारे बच्चों? क्लोरेला। शैवाल का नाम है क्लोरेला। शैवाल का नाम है क्लोरेला। ये जो शैवाल है, इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरेनिन नामक प्रतिजैविक, क्लोरेला से एक प्रतिजैविक क्या होती है बच्चों? प्रतिजैविक होती है एंटीबायोटिक। क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है, जिसका नाम है क्लोरेलो, क्लोरेलो, क्लोरेनिन, क्लोरेनिन, क्लोरेनिन। ये एक प्रकार की क्या है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स होती है। और एंटीबायोटिक्स पता ही आपको क्या काम आती है, पीछे मानव रोग वाले में मैं आपको अच्छे से विस्तार कर चुका हूं। तो क्लोरेला से क्लोरेनिन, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्लोरेला की एक बात और है प्यारे बच्चों, ये क्लोरेला है ना, इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष शैवाल, अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। सर इसे अंतरिक्ष शैवाल क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप साइंस पढ़ रहे हो, कभी आपको मौका मिले अंतरिक्ष में जाने का, कभी आपको मौका मिले अंतरिक्ष में जाने का, तो वहां पर ना आप पिज्जा बर्गर ये लेकर नहीं जा सकते अपने खाने के लिए चीजें। तो सर फिर हमें भूख लगेगी, हम क्या खाएंगे? आपके लिए स्पेशल भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल तैयार किया जाता है। क्यों किया जाता है सर? क्लोरेला ही, इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कितने % पाया जाता है सर प्रोटीन? तो इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है प्यारे बच्चों 90 से 95% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कि ये भोजन में बहुत ही इनको ऊर्जा प्रदान करने में उसकी हेल्प करता है चीजों को, वैज्ञानिकों को, ठीक है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह मुख्यतः शैवाल उपयोगी होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अंतरिक्ष शैवाल क्या होता है, या अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन में किस प्रकार के शैवाल का उपयोग करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगली बात, विज्ञान अनुसंधान कार्यों से संबंधित कुछ सवाल हैं जो क्या करते हैं? विज्ञान अनुसंधान कार्य होते हैं ना, उससे संबंधित कुछ है। तो एक क्लोरेला है शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण में
या प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे होती है, या प्रकाश संश्लेषण में इसका क्या योगदान होता है, क्लोरेला शैवाल से पता लगाया था। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इसके बारे में जो पता लगाया था, वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा पता लगाया था। तो क्लोरेला शैवाल द्वारा यह पता लगाया था कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया शैवाल का नाम है प्यारे बच्चों, एसिटाबुलेरिया। ये शैवाल है ना, इस शैवाल का उपयोग कहां हुआ था, केंद्रक की खोज में हुआ था। किसकी खोज में हुआ था प्यारे बच्चों, केंद्रक की खोज में। तो ध्यान दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि केंद्रक की खोज किसने की थी। कमेंट सेक्शन में डालोगे तो बताइए केंद्रक की खोज है जो किसने की थी। तो चलो मैं ही बता देता हूं, केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये तो खोज तो चलो हो गई, लेकिन जो केंद्र की खोज हुई थी वो एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल से हुई थी, या इससे पता लगाया था। ठीक है, उसके बाद में एक शैवाल और है, वेलेनिया। क्या नाम है उसका शैवाल का, वेलेनिया। नाम याद रखने हैं प्यारे बच्चों, नाम से क्वेश्चन आएंगे, समझाने वाली बात है इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य की खोज कहां से हुई थी, वेलेनिया नामक शैवाल से हुई थी। ठीक है, अब ये तो हो गया इतनी बातें। अब मवेशियों का चारा, मवेशी क्या होते हैं, जो मवेशियों का चारा जो होता है उसमें क्या चीज होती है, जो मवेशियों का चारा होता है, मवेशियों का चारा यानी कि जो पशुओं के लिए या मवेशियों के लिए जो चारा होता है उसके लिए भी एक शैवाल होता है जिसे बोलते हैं सारगासम। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, सारगासम। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, सारगासम नामक एक शैवाल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ जी, तो सारगासम शैवाल होता है, यह होता है भूरा शैवाल। सारगासम शैवाल कैसा होता है, भूरा शैवाल। और भूरे शैवाल को बताइए क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो भूरे शैवाल को सर कहते हैं फियोफाइसी। वेरी गुड, क्या कहते हैं, फियोफाइसी, फियोफाइसी कहते हैं ना। ठीक है, उसके बाद में कुछ शैवाल लाल रंग के भी होते हैं जो मवेशियों के चारे के लिए उपयुक्त हैं। डायरेक्ट जहां पर कुछ लिखा होगा लाल शैवाल लिखा, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जहां से शैवाल का नाम लिखा है वहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लाल शैवाल में कौन सा शैवाल, लाल शैवाल में कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम युक्त होते हैं जो भूमि में मृदा के निर्माण में हेल्प करते हैं। इसका मतलब है कि जो लाल शैवाल होते हैं उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जैसे कोई मृदा है जिसको उपजाऊ बनाना है या उपजाऊ भूमि के निर्माण में ये लाल शैवाल होते हैं जो आपके हेल्प करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो होगी शैवालों की लाभदायक बातें। लाभदायक बातों का मतलब है अपने शैवालों से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, अपने आर्थिक महत्व क्या क्या है। अब कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिससे अपने हानियां भी होती हैं। क्या होती है प्यारे बच्चों, हानियां भी होती हैं। तो कुछ शैवाल होते हैं वो जल प्रदूषण करते हैं, है ना, जल प्रदूषण भी करते हैं। और कुछ मेनली ज्यादातर जल प्रदूषण ही होता है, क्योंकि पानी वाले स्थानों पर पाए जा रहे तो जल प्रदूषण करते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक सवाल होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक चाय का होता है पौधा। क्या होता है प्यारे बच्चों, चाय का पौधा होता है। तो सर चाय का पौधा मतलब समझे नहीं हम तो चाय घर पे बनाते हैं, तो उसमें चाय के बड़े बड़े कप थर्मोस नहीं लगते उसके, उसमें चाय की पत्तियां होती हैं और वो पत्तियां सुखाकर हम चाय वगैरह तैयार करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चाय का एक पौधा होता है, तो उस पौधे पर एक रोग होता है लाल कीट रोग। लाल कीट रोग याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चाय के पौधे पर लाल कीट रोग होता है, उस शैवाल का नाम है सिफेल्यूरेस। क्या नाम होता है, सिफेल्यूरेस, सिफेल्यूरेस। कमेंट सेक्शन में डालना भाई। जब तक आप इन सवालों के नाम अपने हाथ से कॉपी पे नोट डाउन नहीं करोगे नहीं याद होंगे, चाहे क्लास को कितनी बार देख लेना। जब तक ये ऐसे नाम है ना, सारगासम, कारा, नाइट्रेला, क्लोरेला, सारगासम, ये जो मैं जितने भी नाम बोले इनको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, 3 से 4 बार लिखिए। लिखोगे तो याद होंगे, नहीं तो नहीं याद होंगे, कितनी मर्जी बार पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं इस चीज का। मैं आपको रियलिटी यही बता रहा हूं, मैं भी ऐसे याद करता हूं चीजों को याद करके। तो आप चीजों को याद कैसे करोगे, लिख कर याद कीजिए, जितना ज्यादा होता है उतना लिखिए, लिखने से चीजें याद होती हैं। ठीक है, और एक है ना, मैं आपको एक बात साझा करना चाहूंगा आपसे। बात यह है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो कई बच्चे क्या होते हैं, कॉपी खोल ली, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इस तरह से पढ़ने बैठ गए। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते। ऐसे आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बजाय आप 1 घंटा पढ़ो। 2 घंटे अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा, उसकी बजाय आप 1 घंटा पढ़ो। जो चीज आप रीड कर रहे हो उसमें जो काम की चीज है उसको नोट डाउन करो, रफ कॉपी के अंदर उसको नोट डाउन करो, लिखो उसको। ठीक है, जैसे पूछ लिया भी, नॉर्मल क्वेश्चन अपने बात करें, कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान,
तो वहां पर कैसे उसको सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, पढ़ते गए, ठीक है। लेकिन जैसे आप दूसरी चीज पढ़ोगे, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, झालावाड़ पढ़ लिया, 2-4 बार फिक्स देर याद रहेगा, लेकिन वो आप कुछ दिनों बाद में भूल जाओगे। तो उसको कैसे पढ़ो, लिखो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान लाइन माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, उसको लिखो, जितनी बार पढ़ रहे हो उसको लिखो। लिखने से वो चीज कभी नहीं भूलोगे। 1 घंटा आप 2 की जगह 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उसको लिख के पढ़ो। तो वैसे ही साइंस के शब्द हैं, जितने ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा याद होंगे, ठीक है। चलिए, तो सिफेल्यूरस शैवाल होता है जिससे लाल कीट रोग होता है। चलिए, ये हानिकारक बातें। अब कुछ यहां से 4 ही बातें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल, सबसे छोटा शैवाल, सबसे छोटा, बागड़ी में होता है चिन्ना सा, है ना। सबसे छोटा शैवाल होता है एसिटाबुलेरिया। कौन सा? एसिटाबुलेरिया। कौन सा? एसिटाबुलेरिया। तो सर सबसे छोटा बता दिया, तो सबसे बड़ा ही बता दो। तो सबसे बड़ा होता है प्यारे बच्चों मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, जिसे दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं। दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं किसे? मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस नामक शैवाल को, जो सबसे बड़ा शैवाल है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र का अपने आकार देखें तो सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है ना, वो किसका होता है? ट्रिलियम नामक शैवाल का होता है। ट्रिलियम नहीं, ट्रिलियम, ट्रिलियम नामक शैवाल का होता है जो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। इसके बाद में ट्राइको एक शैवाल है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। नाम टफ लग रहे होंगे बच्चों, लिखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि BGA नील हरित शैवाल, लाल सागर पर तैरता है। कौन से सागर पर? लाल सागर पर तैरता है। इस वजह से इस सागर का नाम लाल सागर पड़ा। क्वेश्चन क्या है कि लाल सागर का नाम है जो लाल सागर ही क्यों पड़ा? क्वेश्चन क्या है? लाल सागर है। आप जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हो या वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हो तो वहां पर यह बात आती है कि लाल सागर कहां पर है, ये मुझे नहीं पता भी प्यारे बच्चों। तो लाल सागर का नाम लाल सागर ही क्यों पड़ा? तो ये इस वजह से पड़ा कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक शैवाल होता है जो एक नील हरित शैवाल है, ठीक है। और इसकी वजह से ये नील हरित शैवाल ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम शैवाल है जो लाल सागर पर तैरता रहता है, जिसकी वजह से इस सागर का रंग जो हो जाता है लाल हो जाता है, और इस लाल रंग के कारण ही इसका नाम पड़ गया लाल सागर। और यहां पर नाम आ गया BGA, तो BGA को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को प्यारे बच्चों साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, नील हरित शैवाल या BGA को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। यहां पर अपने शैवाल वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। और अगला टॉपिक रहेगा अपना पादप जगत का ब्रायोफाइटस। क्या रहेगा? ब्रायोफाइटस रहेगा, जिसकी अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। उसको एक क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास अपने करेंगे। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई किंतु परंतु हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना। आपके आंसर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मिलते भी हैं, बस आप कमेंट सेक्शन में डालते ही नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, स्टेटस लगाया करो, सब्सक्राइब किया करो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी थोड़ा सा किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय।